रॉयल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है, लेकिन इसको बनाने वाला एक ऐसा इंसान जो गरीबी में पला बढ़ा, जिसके पास लगभग कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और उसने सिर्फ 20 पाउंड में बिलियन डॉलर कंपनी की शुरुआत की। कैसे, चलिए जानते हैं। हेनरी रॉयस का बर्थ 1863 में होता है। उनके पेरेंट फ्लावर मिल चलाते थे। अनफॉर्चुनेटली ये फैमिली बिजनेस 1867 तक बैंक करप्ट हो गया, जिसकी वजह से रॉयस फैमिली को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। और खेलने की उम्र में हेनरी को सिर्फ 4 साल की उम्र में खेतों में परिंदों को डराकर भगाने का काम मिला, जिससे कुछ ही पैसे मिलते थे। और हेनरी के फादर दूसरे मिल में काम करने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। सिचुएशन दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी और सबसे बुरा तो उस वक्त हुआ जब हेनरी सिर्फ 9 साल का था और उनके फादर की डेथ हो जाती है। अब हेनरी को स्कूल जाने के बजाय पूरा दिन भर काम करना पड़ता है, न्यूज़पेपर बेचना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम डिलीवरी करना पड़ता है, जिससे कुछ ही पैसे मिलते थे। फिर भी हेनरी की मदर कर्ज में डूबी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, तो उन्होंने एक ओल्ड मैन के साथ हेनरी को काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन अभी भी सिचुएशन बुरी थी। कई दिन हेनरी को भूखा सोना पड़ता था और चाइल्डहुड से ही हार्ड वर्क और हेल्दी फूड ना मिलने के कारण हेल्थ इशू उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। और जब हेनरी 15 साल का हुआ तो उनके रिलेटिव के आंटी ने उनकी मदद के लिए उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में एक ट्रेनिंग के लिए एक छोटी फीस के साथ भेज दिया। और हेनरी को जॉर्ज नाम के एक इंसान के साथ रहने का मौका मिलता है, जहां उसका बेटा भी वहीं ट्रेनिंग कर रहा था। जॉर्ज दोनों को नए नए टूल्स को यूज़ करना सिखाते थे। हेनरी को इसमें दिलचस्पी होने लगी और कई घंटे सीखने और प्रैक्टिस में लगाए। और बच्चा होने के बावजूद उसने खूबसूरत व्हील बैरो बनाया। अगरचे हेनरी के पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज़ी के साथ किसी चीज़ को सीख जाता था और कुछ अनोखा बना लेता था। तभी अनफॉर्चुनेटली आंटी के दिए गए पैसे ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से हेनरी को बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ना पड़ता है। फिर वो लिवरपूल इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चला गया, जहां वो अपने दोस्तों के कंपैरिजन में ज़्यादा काम करता था और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में और सीखने में बहुत टाइम देता था। उसके बाद वहां जो पैसे मिलते थे उसको बचाकर 19 की एज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाया। उसने खूब मेहनत किया और जो कुछ भी उसने क्लासेस में सीखा था उसके ज़रिए उसकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे अच्छा जॉब चीफ इलेक्ट्रिशियन के तौर पर मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मिला। हेनरी को लगने लगा कि मैं तरक्की कर रहा हूं, लेकिन 1884 में वेस्टर्न कंपनी बंद हो गई और एक उम्मीद का रोशन दिया बुझ गया। हेनरी जॉबलेस हो गया और सभी लोगों की तरह हेनरी को भी ऐसा लगने लगा कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हेनरी ने कुछ दिनों के बाद बहुत ही हिम्मत करके ये सोचा कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। उस वक्त हेनरी बहुत ही बुरी सिचुएशन से लड़ रहा था, उसे मदद की ज़रूरत थी। तो हेनरी ने अपने दोस्तों से बात की अपने बिज़नेस के बारे में। तो बहुत ही मुश्किल के बाद एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट ने साथ दिया। उस वक्त हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड था और उसके दोस्त के पास 50 पाउंड, और कुछ पैसों को जोड़कर दोनों ने 1884 में इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने वाली कंपनी FHS रॉयस की शुरुआत की। फिर सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी में एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर 2 लोग रहने लगे। पैसों को बचाने के लिए वो रोज़ सैंडविच खाते थे। सक्सेस के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन हार मानने के बजाय दूसरों के कंपैरिजन में रात दिन खूब मेहनत की और एक प्रोडक्ट बनाने की तैयारी में लग गए जो मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सके। बहुत कोशिश और टेस्टिंग के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया, इलेक्ट्रिक डोल बेड। ये प्रोडक्ट कामयाब रहा और बहुत तेज़ी से बिकने लगा। धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगा। फिर उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे जनरेटर, इलेक्ट्रिक क्रेन। 1897 तक 6000 पाउंड्स का ऑर्डर पहुंच गया।
फिर 1 साल बाद 20,000 पाउंड का ऑर्डर पहुंच गया। 1899 में कंपनी का शेयर कैपिटल 30,000 हो गया। ये आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1899 की, जो उस वक्त के लिए बहुत था। और इन्फ्लेशन को काउंट करके देखें तो अभी के लिए ये $1 मिलियन होता है। और इस कंपनी का सक्सेस होने का मतलब ये था कि अब ये रुकेंगे नहीं, बल्कि वो दोनों और बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे। हेनरी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही दिलचस्पी थी। उस वक्त बहुत कम लोगों के पास कार होती थी। तभी हेनरी ने 1901 में 2 पुरानी फ्रेंच कार खरीदी जो सही से चलती नहीं थी। हेनरी ने उसे बनाया और जो खामियां थी उसे ठीक करके चलाया। फिर हेनरी ने अपनी कार बनाने का सोचा। सबसे पहले 3 कार बनाया और कार के मॉडल का नाम रॉयस 10 रखा। पहली खुद के लिए, दूसरी अपनी बिजनेस पार्टनर के लिए और तीसरी एक कस्टमर के लिए, जो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने हेनरी को एक ऐसे कार डीलर से मिलाया कि हेनरी ने कभी सोचा भी ना था कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस स्टोरी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉयल्स की। हेनरी और चार्ल्स रॉयल्स का बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट था। एक तरफ हेनरी गरीबी में पला बड़ा, दूसरी तरफ चार्ल्स की ज़िंदगी बचपन से ही ऐशो इशरत वाली थी। चार्ल्स का बर्थ 1877 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही मैकेनिकल ऑब्जेक्ट से खेलने की आदत थी। चार्ल्स यूके में सबसे पहले कार रखने वालों में से एक थे। उनके फादर ने उनको कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दिए। उनकी डीलरशिप का नाम था CS रॉयल्स कंपनी। और जब चार्ल्स ने हेनरी की बनाई हुई कार रॉयस को देखा तो बहुत ही इम्प्रेस हुए और दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप कर लेते हैं। फिर टाइम आया 1904 का। ऑफिशियली रॉयल्स रॉयस की शुरुआत होती है। उस वक्त हेनरी की एज 41 और चार्ल्स की 27 थी। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक्सपीरियंस था और चार्ल्स को मार्केटिंग आती थी और अच्छा नेटवर्क था, यानी लोगों से ज़्यादा जान पहचान थी। दोनों ने अपने फील्ड में खूब मेहनत की और सबसे पहली कार रॉयल्स रॉयस 10 HP को बनाया और उसे 395 पाउंड में सेल किया। और दूसरी कार 1906 में रॉयल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट को बनाया। फिर कार की मार्केटिंग करने के लिए लोगों के सामने एक शो ऑर्गेनाइज किया, जहां दिखाया जाता है कि एक इंजन स्टार्ट करके उसके ऊपर पानी रख दिया जाता है और पानी अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिलता है। इसका मतलब है कि इंजन बहुत ही ज़्यादा शांत है। अगर इंजन बहुत ही आवाज़ करती जिसकी वजह से गाड़ी हिलती और पानी भी अपनी जगह से इधर उधर होने लगता। कार की क्वालिटी की वजह से देखते देखते रॉयल्स रॉयस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया में एक ब्रांड बन गया। चार्ल्स को प्लेन उड़ाने का भी बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए जब वो एक बार फ्लाइंग कर रहे थे तो वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 1910 में 32 की एज में चार्ल्स रॉयस की डेथ हो जाती है। हेनरी अपने पार्टनर को खो देते हैं। फिर 1 साल के बाद हेनरी की भी हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं और अपना ज़्यादा वक्त रॉयल्स रॉयस की फैक्ट्री में नहीं बल्कि अपने घर में बिताने लगते हैं। लेकिन वो अपनी मेहनत जारी रखते हैं, घर से ही डिज़ाइन बनाते हैं और 1914 में प्लेन इंजन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एंट्री करते हैं। उन्होंने सबसे पहले रॉयल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया। 1921 तक कारों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए अमेरिका में रॉयल्स रॉयस की एक नई फैक्ट्री खोली और इस फैक्ट्री से 10 सालों के अंदर 2944 कार्स बनाई और 1930 में हेनरी को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से नवाजा गया। और धीरे धीरे ये कंपनी पूरी दुनिया में फेमस होने लगी और दुनिया के टॉप आइकॉनिक ब्रांड में शामिल हो गए, जिसको खरीदने वाले सिर्फ दुनिया के कुछ अमीर और सेलिब्रिटीज़ लोग हैं। इसलिए ये ब्रांड लग्जरी और सक्सेस का सिंबल बन गया। रॉयल्स रॉयल्स की सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्वालिटी इतनी अच्छी दो कि हर कस्टमर हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। रॉयल्स रॉयस की आज मार्केट कैपिटल साइज $22.53 बिलियन है और हेनरी की ज़िंदगी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, बस लगे रहो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।